हेलो दोस्तों। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ डायनामिक सोर्स राउटिंग। डायनामिक सोर्स राउटिंग ये एक रिएक्टिव राउटिंग प्रोटोकॉल है। और रिएक्टिव राउटिंग प्रोटोकॉल्स वो प्रोटोकॉल्स होते हैं कि जब किसी नोड को किसी दूसरे नोड को कोई इन्फॉर्मेशन सेंड करनी होती है, तो उसी टाइम पे उस नोड तक पहुंचने के लिए पाथ की सर्चिंग स्टार्ट होती है। ठीक है, मतलब पहले से ही पाथ नहीं आइडेंटिफाई किए जाते कि भाई इन फ्यूचर इस नोड को हमें रीच करना पड़ सकता है। नो, कि हाँ भाई एक नोड को दूसरे नोड, मान लीजिए जैसे हमारी ये सिचुएशन है, इस नोड एस को डी को कुछ डेटा भेजना है। अब ये उस जब जरूरत पड़ी है तभी उस पाथ को सर्च करेगा कि भाई डी तक पहुंचने के लिए कौन सा पाथ है। ये होते हैं रिएक्टिव राउटिंग प्रोटोकॉल्स। हमारा जो डीएसआर है वो एक रिएक्टिव राउटिंग प्रोटोकॉल की कैटेगरी में आता है। सो एस को एक डेटा भेजना है नोड डी को। अब एस को पता ही नहीं है कि भाई डी नोड जो है वो कहाँ पर है। तो एस क्या है, स्टार्ट करेगा पाथ सर्चिंग। तो ये जो फेज है ये फेज कहलाती है राउट डिस्कवरी। तो इसमें क्या है कि जिस नोड को दूसरे नोड को डेटा भेजना है, उस नोड तक पहुंचने के लिए जो पाथ है उसकी डिस्कवरी के लिए ये प्रोसेस स्टार्ट होती है। ओके, तो अब एस को तो पता नहीं है कि डी कहाँ पर है, तो एस क्या करेगा, सिंपली अपने नेबर्स को पूछेगा कि भाई डी तक पहुंचने का कोई रास्ता तुम्हें पता है। अब वो पूछेगा कैसे, वो एक पैकेट भेजता है, राउट रिक्वेस्ट पैकेट। अब इस पैकेट में होता क्या है, इस पैकेट में एक तो यूनिक आईडी होती है, पैकेट की यूनिक आईडी, कि भाई यदि किसी नोड को एक से ज्यादा वही पैकेट मिले तो वो उसे पता तो चले कि भाई एक ही पैकेट है ये सारे। और एक लिस्ट ऑफ नोड होता है, सोर्स का एड्रेस होता है, डेस्टिनेशन का एड्रेस होता है, और अदर एंट्रीज भी होती है, बट वो हम सारी की सारी यहाँ पर डिस्कस नहीं करने वाले हैं क्योंकि हमारा इनमें काम हो जाएगा। अब इसकी वर्किंग कैसे होती है। तो एस क्या करेगा, इस पैकेट को क्रिएट करेगा। तो मान लीजिए कि इस पैकेट की जो आईडी है वो 2 है, तो ये एक मैंने ऐसे ही रैंडम नंबर ले लिया है। इनिशियली जो लिस्ट ऑफ नोड्स है वो खाली होता है। फिर सोर्स क्या है, एस है, और डेस्टिनेशन क्या है, नोड डी। अब ये नोड एस क्या करेगा, इस पैकेट को ब्रॉडकास्ट कर देता है। अब जब ब्रॉडकास्टिंग होगी तो एस के जितने भी नेबर्स हैं उन सब नेबर्स को ये पैकेट मिलेंगे। ये एस ने यहाँ पर ब्रॉडकास्टिंग की, तो ए बी सी तीनों को एक एक पैकेट ये मिल गए। अब ये इसके जो नेबर्स हैं, तो यहाँ पर मैंने जैसे दिखाया कि जो 2 है ये यूनिक आईडी है, ये फिलहाल एम्प्टी लिस्ट है, और सोर्स एस है, डेस्टिनेशन डी है। तो अब नोड सी जो है, नोड सी देखेगा कि डेस्टिनेशन क्या है, डी है। अब नोड सी को भी नहीं पता है कि डेस्टिनेशन डी तक पहुंचने के लिए कौन सा राउट है। तो सी अपने नेबर से पूछेगा। तो सी क्या है कि अपने नेबर से पूछने से पहले इस पैकेट में जो लिस्ट ऑफ नोड था जो पहले एम्प्टी था, जब पैकेट सी के पास आया था तो लिस्ट ऑफ नोड्स में कुछ नहीं था, तो सी अपनी आईडीज में इंसर्ट कर देता है और फिर इस पैकेट को ब्रॉडकास्ट कर देता है। अब जैसे ही एस को ये पैकेट मिलेगा, तो एस को पता चल जाएगा कि भाई ये पैकेट तो मैंने इसी एक यूनिक आईडी का पैकेट ऑलरेडी मैंने इनिशिएट किया है, तो ये कोई डुप्लीकेट पैकेट है। तो एस इसे डिस्कार्ड कर देगा, ऐसे ही बी भी इसे डिस्कार्ड कर देगा क्योंकि दोनों पैकेट की आईडी सेम है। ठीक है, तो नोड को क्या है, यूनिक आईडी से पता चल जाएगा कि भाई डिफरेंट पैकेट है या सेम पैकेट है। सेम पैकेट है तो पैकेट एक पैकेट को छोड़ के बाकी पैकेट को डिस्कार्ड कर दो। अब यहाँ पर देखते हैं, जो नोड ए है इसे भी नहीं पता है कि डेस्टिनेशन कहाँ पर है, तो ये भी क्या है, इस पैकेट में अपनी आईडी को इंसर्ट करके ब्रॉडकास्ट कर देगा इस पैकेट को। अब इसका एक ही नेबर है एस। अब एस को जब ये पैकेट मिलेगा, एस को पता चल जाएगा कि भाई ये तो मैंने ही फॉरवर्ड किया है, एस इसे डिस्कार्ड कर देगा। तो जो कलर में चेंज है, जैसे कि नोड सी का कलर में
रेडिश दिखा रहा हूँ ए का, मतलब इन्होंने फॉरवर्डिंग कर चुकी है। अब नोड बी भी ऐसे ही करेगा, नोड बी को नहीं पता है कि बी कहाँ पर है, इसने भी पैकेट में अपनी आईडी इंसर्ट करी और फॉरवर्ड कर दिया। अब जिस जिसको डुप्लीकेट पैकेट ये रिसीव हुए हैं, जैसे कि एस और सी है, तो वो इन पैकेट्स को डिस्कार्ड कर देंगे और वो कोई फॉरवर्डिंग नहीं करेंगे। अब यहाँ पर है नोड जी। सो जी को भी नहीं पता है कि डेस्टिनेशन कहाँ है भाई, तो जी ने क्या किया, जी ने उस जो भी पैकेट उसे रिसीव हुआ उसने अपनी आईडी उसमें इंसर्ट करी। अब जी इस पैकेट को कर देगा ब्रॉडकास्ट। अब इस पैकेट को कौन कौन डिस्कार्ड करेगा, सी डिस्कार्ड कर देगा, क्योंकि सी ने तो ये पैकेट ही फॉरवर्ड किया था इसी यूनिक आईडी से। एफ को इसी आईडी से पैकेट ऑलरेडी रिसीव हो चुका है, तो एफ भी कर देगा। बचे एच एंड आई। अब एच एंड आई भी वही प्रोसेस रिपीट करेंगे, इन्हें भी नहीं पता है डेस्टिनेशन नोड डी का है, वो भी अपनी आईडी इंसर्ट करेंगे और ब्रॉडकास्ट करेंगे। तो ब्रॉडकास्ट करेंगे तो आई का पैकेट जी को मिलेगा, जी उसे डिस्कार्ड कर देगा। एच का पैकेट एफ और जी को मिलेगा, एफ और जी भी उसे डिस्कार्ड कर देंगे। सो फाइनली हम एफ के लिए देखते हैं कि नोड जो एफ है वो क्या करेगा। तो एफ नोड ब्रॉडकास्ट करने से पहले अपनी आईडी उसमें इंसर्ट करेगा और उसे ब्रॉडकास्ट कर देगा। अब ये एक पैकेट नोड डी के पास पहुंच गया। अब जैसे कोई नोड देखता है कि भाई पैकेट में डेस्टिनेशन में उसका एड्रेस है, अब नोड डी को पता चल गया कि कोई भाई किसी ने राउट डिस्कवरी प्रोसेस इनिशिएट की है, फेज इनिशिएट की है मुझ तक राउट आइडेंटिफाई करने के लिए। तो यहाँ पर राउट डिस्कवरी जो फेज है, फर्स्ट फेज, वो स्टॉप हो जाती है। ओके, सो डी ने अपना खुद का एड्रेस देखा डेस्टिनेशन एड्रेस में, तो डी समझ गया कि ये पैकेट कहाँ से आ रहा है, नोड एस से। तो नोड एस को मेरा राउट मुझ तक पहुंचने का रास्ता उस डिस्कवर करने के लिए उसने ये प्रोसेस स्टार्ट की है, तो डी को पता चल जाएगा। अब डी को कैसे पता चलेगा कि नोड एस कहाँ पर है, तो डी क्या करेगा, डी को जो पैकेट मिला है ना उसमें जो नोड आईडी लिखी है बी है, तो डी को पता चल जाएगा ये पैकेट एस से बी, बी से एफ और एफ से डी मुझ तक पहुंचा है। तो डी को पता चल गया कि ये पैकेट किस पाथ से होके आया। अब दूसरी फेज स्टार्ट होती है, वो फेज है राउट रिप्लाई फेज। अब इसमें क्या करते हैं कि डी पाथ भेजेगा एस को कि भाई आप मुझ तक इस पाथ के थ्रू पहुंच सकते हो। और डी को कैसे पता चलेगा कि एस तक कैसे पहुंचा जाए, जो जो उस पैकेट में जो भी पाथ था, जो भी आईडीज थी, वो थी क्या थी, बी और एफ। तो डी को पता चल गया एक पाथ है एस बी एफ डी, तो डी बस उसके रिवर्स में पाथ फॉलो करेगा। तो डी अपना पैकेट भेजेगा एफ को, ठीक है, एफ पैकेट भेजेगा बी को और बी पैकेट भेजेगा एस को। तो डी क्या है, ये पाथ भेजता है नोड एस को, तो ठीक है, और हर नोड इस पाथ को रिवर्स में फॉलो करते हैं। और अब एस को पाथ मिल गया कि डी पर पहुंचने के लिए जो पाथ है वो है एस बी एफ डी। अब एस को जो भी डेटा सेंड करना है, एस उस डेटा के साथ इस पाथ को अटैच कर देता है और इसको फॉरवर्ड कर देता है बी को। अब बी हेडर में देखता है कि भाई नेक्स्ट नोड जो मुझे फॉरवर्ड करना है वो है एफ, बी फॉरवर्ड कर देता है एफ को, और एफ किसको फॉरवर्ड कर देता है, एफ का नेबर ही है डी, एफ फॉरवर्ड कर देता है इसे डी को। तो ये है प्रोसेस डीएसआर राउटिंग प्रोटोकॉल की। नाउ अब एक बात सोचने की ये है, जैसे कि एस ने डेटा भेज दिया, अब मान लीजिए कि कुछ ही टाइम हुआ है, एस को दोबारा डी को ही डेटा भेजना है, अब वो दोबारा से राउट डिस्कवरी प्रोसेस स्टार्ट करे, तो ये क्या है ना, तो इफिशिएंट है, अब इसमें टाइम भी बहुत लगेगा। तो एक इसका जो सॉल्यूशन दिया जाता है वो ये दिया जाता है कि जो एस ने जो भी पाथ लर्न किया है राउट डिस्कवरी प्रोसेस के थ्रू, वो उसे मेमोरी में स्टोर कर ले, कैश में उसे कैशिंग कर ले उसकी, मतलब उसे स्टोर कर लिया उस राउट डी को। अब जब इन फ्यूचर डी को कुछ डेटा भेजना है तो वो डायरेक्टली उसी पाथ को काम में ले ले। तो इससे क्या है, इफिशियंसी आ जाती है, टाइम कंजम्पशन कम हो जाता है, हर बार राउट डिस्कवरी प्रोसेस स्टार्ट करने की कोई जरूरत
रहती नहीं है। अब इसमें आप ये सोच सकते हो कि भाई ये हो सकता है कि एस को डी तक पहुंचने का रास्ता मिल गया, एस ने उसे स्टोर कर लिया। अब मान लीजिए कि उस कुछ समय बाद एफ और डी का लिंक ब्रेक हो जाए। अब एस के पास तो वो पाथ है जो कि एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, एस के पास तो पाथ ये है एस से बी, बी से एफ, एफ से डी। अब ये मान लीजिए ये लिंक ही ब्रेक हो गया है, तो वो तो पाथ ही मतलब एग्जिस्ट ही नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन कैसे फॉलो होती है? तो ऐसी सिचुएशन से निपटने के लिए इसमें होता है राउट मेंटेनेंस। सो राउट मेंटेनेंस में क्या है कि यदि आपका डीएसआर राउट कैशिंग कर रहा है, तो राउट मेंटेनेंस देखता रहता है कि कहीं कोई लिंक तो ब्रेक नहीं किया है। उसे जैसे ही पता चलता है कोई लिंक ब्रेक हुआ है, वो उस लिंक ब्रेक की इंफॉर्मेशन एक पैकेट में भेजता है, RERR, जिसे बोलते हैं राउट एरर पैकेट। सो ये इंफॉर्मेशन वो नोड्स को भेज देता है। अब हम यदि हम अपने सिनेरियो में देखें तो होगा क्या, जैसे ही एफ को पता चलेगा कि भाई डी से मेरा लिंक ब्रेक हो चुका है, एफ ये इंफॉर्मेशन अपने नेबर्स को भेज देगा। तो हम केवल इसी पाथ के लिए इंफॉर्मेशन कंसिडर कर लें। तो एफ ने ये इन्फॉर्मेशन भेजी अपने नेबर्स को, बी को पता चल गया कि भाई एफ और डी लिंक ब्रेक हो चुका है, बी भी इस इन्फॉर्मेशन को पास ऑन करेगा। और फाइनली जब ये इन्फॉर्मेशन एस के पास पहुंचेगी, तो एस को पता चल जाएगा कि भाई हमने जो पाथ स्टोर कर रखा है उसमें एफ से डी का लिंक ब्रेक हो गया, तो इसे रिमूव कर दो। तो अब जो बाकी का जो पाथ है वो केवल है एस, बी एंड एफ। तो ये है डीएसआर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।